जय श्री लाल धारी सरकार की। पूजा की शादी बड़े सपनों के साथ हुई थी। वह गरीब घर की लड़की थी, लेकिन दिल बहुत साफ था। शादी के 4 साल बाद भी कोई बच्चा नहीं हुआ। सास रोज ताना देती, हमारे खानदान की रोशनी बुझा दी इसने। पति शुरू में साथ देता था, लेकिन धीरे धीरे वह भी चुप रहने लगा। एक दिन गुस्से में सास ने पूजा का सामान बाहर फेंक दिया और कहा, जब तक खुशखबरी नहीं लाएगी इस घर में कदम मत रखना। बारिश हो रही थी। पूजा भीगती हुई सड़क पर बैठ गई। न मायका उसका सहारा था, न ससुराल। रोते रोते वह पास के पुराने मंदिर पहुंची। वहीं विराजमान थे लाल धागे सरकार। उसने कांपते हाथों से लाल धागा बांधा और बोली, भगवान, अगर मेरी गोद सुनी रही तो ठीक है, पर मेरा सम्मान मत छीनो। उसने 11 मंगलवार व्रत रखने का संकल्प किया। दिन गुजरते गए। पूजा मंदिर में फूल चढ़ाती, सफाई करती और चुपचाप लौट जाती। एक दिन मंदिर में जब एक छोटी बच्ची रो रही थी, उसे कोई छोड़कर चला गया था। पूजा ने उसे गोद में उठाया। उसकी ममता जाग उठी। पुजारी ने कहा, शायद भगवान ने तुम्हें माँ बनने का रास्ता दिखा दिया। पूजा ने कानूनी प्रक्रिया पूरी की और बच्चे को गोद ले लिया। उधर ससुराल में हालात बदल रहे थे। पति को अपनी गलती का एहसास हुआ। सास बीमार पड़ गई। एक दिन वो मंदिर में दोनों पहुंचे और देखा पूजा उसी बच्ची के साथ आरती कर रही थी। सास रो पड़ी, बहू हमें माफ कर दे, घर चल। पूजा ने कहा, मैं लौटूंगी, लेकिन अपनी बेटी के साथ। उस दिन घर में पहली बार किलकारी गूंजी और कुछ महीने बाद डॉक्टर ने बताया, आप माँ बनने वाली हैं। सास रोते हुए बोली, सच में लाल धागे सरकार चमत्कारी हैं। पूजा में हर हर महादेव मंदिर में 11 दीपक जलाए और कहा, जो इज्जत छीनते हैं भगवान वही इज्जत दोगुना लौटा देते हैं। व्रत 2026 1 मार्च रविवार का दिन है। फागुन शुक्ल त्रयोदशी। मैं आप लोगों को रवि प्रदोष की कथा सुनाने जा रही हूँ। पूरा सुनिएगा। इसे रवि प्रदोष व्रत इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पर रविवार के दिन पड़ रहा है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है और हिंदू धर्म में बहुत पूज्य माना जाता है। हर महीने की त्रयोदशी पर यह व्रत आता है, लेकिन रविवार के प्रदोष का विशेष महत्व होता है क्योंकि इसमें भगवान शिव तथा सूर्य देव की संयुक्त कृपा मिलती है। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण की पत्नी भगवान शिव की महान भक्त थी। वह हर प्रदोष व्रत विधि से रखती थी और कठिन समय में शिव जी से मदद मांगती थी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उसके घर सुख समृद्धि और शांति प्रदान की। इस कथा का संदेश सच्चे मन से रखे गए प्रदोष व्रत कथा तथा भगवान शिव की पूजा से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पूजा का समय, शुभ मुहूर्त और पूजा काल। त्रयोदशी 28 फरवरी 2026 रात 8:43 से 1 मार्च 2026 शाम 7:09 तक। प्रदोष काल। पूजा का समय शाम 6:21 से 7:08 तक और 7 से 9 तक। इस समय भगवान शिव की पूजा, मंत्र जप और आरती करना शुभ माना जाता है। पूजा विधि कैसे करें। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहने। दिन में फलाहार या व्रत का संकल्प करें। शाम के प्रदोष काल में शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करें। बेलपत्र, फूल, दीप, धूप, नैवेद्य भोग अर्पित करें। ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र आदि मंत्रों का जाप करें। पूजा के बाद कथा पढ़ें, सुनें और आरती करें। महत्व और लाभ। रवि प्रदोष व्रत रखने से कहा जाता है कि मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, रोग दोष और बाधाएं कम होती हैं, जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। सूर्य तथा शिव देव की कृपा विशेष रूप से मिलती है। 1 मार्च 2026
रविवार के दिन फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी के दिन रवि प्रदोष व्रत रखा जाएगा। शाम के प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। कथा मंत्र जाप से व्रत का पुण्य मिलता है। यह व्रत स्वास्थ्य, समृद्धि और मनोकामना पूर्ति के लिए श्रद्धापूर्वक रखा जाता है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। वे बहुत धार्मिक थे, लेकिन उसके जीवन में दरिद्रता और कष्ट भरे हुए थे। उनके घर में अन्न का एक दाना भी मुश्किल से होता था। ब्राह्मणी भगवान शिव की परम भक्त थी। वह हर महीने त्रयोदशी के दिन प्रदोष का व्रत रखती और सच्चे मन से पूजा करती। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह रवि